हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। आई वेलकम यू टू अनदर वीडियो ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर सीए इंटर एडवांस्ड अकाउंटिंग। सर, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 यानी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज के कुछ ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम अपकमिंग एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो सर, इन क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ सॉल्व करिएगा। हाथ से लिखकर सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन स्पीड, एक्यूरेसी, सब चीजें इंप्रूव होने वाली हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी और आपके लिए यूजफुल रहेगी। वीडियो अगर यूजफुल हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा और आई विजन के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और एग्जाम एनालिसिस की वीडियोस आने वाले हैं वो आप लोगों तक टाइमली मैनर में पहुंच जाए। चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं अपने पास आज का सेशन। हम लोग AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज के क्वेश्चंस करने वाले हैं। सर, कौन कौन से क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग करेंगे? बेटा, दो क्वेश्चंस हम पिक करेंगे AS2 में से। डालेंगे आज की डेट, लिखेंगे पेज नंबर और लिखेंगे आज की क्लास का रोड मैप। सर, सबसे पहले हम लोग अपने पास सॉल्व करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4। अरे सर, ये तो बहुत इजी इलस्ट्रेशन है, इसमें तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं। दिक्कत नहीं है तब तक जब तक आपने उसका करेक्ट प्रेजेंटेशन नहीं देखा या सीखा। आपको उसका करेक्ट प्रेजेंटेशन यानी वो प्रेजेंटेशन जो आपको 5 पूरे मार्क्स दिलवाएगा। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 4 से 5 नंबर का केस स्टडी जो छोटा वाला आता है ना, वो आएगा। तो उसके अंदर पूरे नंबर कैसे सिक्योर करने हैं, उसके लिए ये प्रेजेंटेशन है। तो सर, आइएगा अपने पास, जरा इलस्ट्रेशन नंबर 4 को अटेम्प्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन 4 क्या कहता है? कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू वैल्यू द इन्वेंट्री पर केजी ऑफ फिनिश गुड्स कंसिस्टिंग ऑफ। यहां पर हमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन करना है रुपीस पर केजी, मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड्स। ये है फिक्स्ड प्रोडक्शन चार्जेस फॉर द ईयर ऑन नॉर्मल वर्किंग कैपेसिटी ऑफ 2 लाख केजी इज रुपीस 20 lakhs एंड 4000 केजी ऑफ फिनिश गुड्स आर इन स्टॉक एट ईयर एंड। ये कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू वैल्यू द इन्वेंट्री पर केजी ऑफ फिनिश गुड्स। हमें फिनिश गुड्स की जो इन्वेंट्री है उसका वैल्यूएशन निकालना है एक तरीके से। वैसे वो आपसे डायरेक्टली कॉस्ट पूछ रहा है, वैल्यू नहीं है। वो कह रहा है कॉस्ट बताइए, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स कितना है जो हमारे पास ईयर एंड पर बचे हुए हैं। इसके अंदर उसने आपको 3 चीजें तो बिल्कुल डायरेक्ट दे दी। अब आपको लगेगा सर ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स में उसने आपको बता दिया कि भैया नॉर्मल कैपेसिटी इतना था और टोटल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स इतने हैं। अगर किसी को बेसिक नॉलेज भी है कॉस्टिंग और या फिर AS2 में से, तो वो ये चीज बता सकता है सर जो फिक्स्ड ओवरहेड्स होते हैं वो नॉर्मल कैपेसिटी पर एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो सर यहां पर हमारे पास वैल्यूएशन तो बहुत इजी हो गया, लेकिन एएस के जब आप आंसर लिखने जाते हैं, ये चीज मैं अपने रेगुलर बैचेस के स्टूडेंट्स को बताता हूं कि आप कम से कम 2 to 3 लाइंस में एएस का नाम और एएस का रेलेवेंट प्रोविजन जरूर कोट कर कर आइए वहां पर। उससे आपकी प्रेजेंटेशन इंप्रूव हो जाती है। अब सर, जैसे मेरे को ये वाला आंसर फ्रेम करना है, ये चीज आपको बेटा लॉ में भी मदद करेगी और टैक्स में भी। ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे मुझे ये वाला आंसर फ्रेम करना है तो सर मैं कौन सा प्रोविजन लिखूं, मुझे ये समझ में नहीं आता। आइएगा मेरे साथ साथ लिखिएगा एक बार जरा आंसर की फ्रेमिंग आप मेरे साथ करिए। आपको ऑटोमेटिकली माइंडसेट समझ में आएगा बेटा कि एग्जामिनर क्या देख रहा है आपके पास आपके पेपर में। सो इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या बोलता है? कह रहा है सबसे पहले नाम लिखो एज पर AS2 रिवाइज्ड। एज पर AS2 रिवाइज्ड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। सबसे पहले एग्जामिनर ये देख के खुश होगा कि आपने एएस का नंबर और उसका जो नाम है वो पूरा कोट कर कर आए हो। नाउ यहां पर उसने आपको बोला है वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स निकाल कर दीजिए, और वैल्यू में भी अगर आप देखें उसने आपको कोई एनआरवी नहीं दी, सिर्फ कॉस्ट दे रखी है। सो सर, हिंट हो रहा है मुझे किस चीज का प्रोविजन लिखना है। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कैसे निकाली जाती है, इस बात का मुझे अपने पास क्या करना है, प्रोविजन लिखना है। तो सर इसका प्रोविजन अब क्या है? कहता है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री as per AS2 revised, cost of inventory includes cost of purchase, comma, conversion cost and other cost incurred to bring inventory
in its intended लोकेशन एंड कंडीशन। अब सबसे पहले मैंने बेसिक प्रोविजन कोट कर दिया। अब मुझे एक चीज और बतानी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर फिक्स्ड ओवरहेड्स की भी बात हो रही है, तो मैं बोलूंगा फर्दर फर्दर कन्वर्जन कॉस्ट इंक्लूड्स a systematic allocation of fixed overheads incurred to convert material into finished goods, full stop। एंड फुल स्टॉप मत डालिए, इसी में कंटिन्यूशन में लिख दीजिए एंड दिस एलोकेशन is usually based upon normal capacity of production। मेरा क्या नॉर्मल कैपेसिटी है प्रोडक्शन का, उसके ऊपर ये बेस्ड होती है। ये बात हमको समझ में आ गई, ठीक हो गई जी बात। ये मैंने प्रोविजन कोड कर दिया अपने पास कि सर ये कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री होता है, उसमें कन्वर्जन कॉस्ट में ये फिक्स्ड ओवरहेड्स का एलोकेशन मेरे को कंसीडर करना है, और फिक्स्ड ओवरहेड्स का एलोकेशन नॉर्मल कैपेसिटी पर हमेशा रहता है। इन द प्रेजेंट सिनेरियो कॉस्ट पर केजी ऑफ इन्वेंट्री is calculated as follows। particulars amount ये मेरे पास आ रहा है रुपीस पर केजी। अब इसके अंदर इसने मुझे कहा है भाई मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड्स हैं। और साथ में फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं। अब फिक्स्ड ओवरहेड्स का एलोकेशन हमने कैसे दिखाना है भाई, ये मेरे पास टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं 20 लाख के डिवाइडेड बाय 2 लाख। सो मेरा यहाँ पे क्या आ गया 10 रुपीज़ का। सो फिक्स्ड ओवरहेड्स का मेरा एब्जॉर्प्शन या एलोकेशन कितने का होना है 10 रुपीज़ का। सो कॉस्ट पर केजी मेरे पास यहाँ से निकल आता है, कितना आ रहा है भाई ये 270। 270 का कॉस्ट पर केजी आ गया। अब उसने मुझसे क्या पूछा था, उसने कहा था भाई यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री पर केजी ऑफ फिनिश गुड्स कंसिस्टिंग ऑफ दिस। अब मैंने पर केजी ऑफ फिनिश गुड्स की तो वैल्यू निकाल दी जो उसने मुझसे पहले बताया था। लास्ट में मैं अपने, क्योंकि उसने मुझे क्लोजिंग इन्वेंट्री बताई है, देयर आर 4000 केजीज ऑफ फिनिश गुड्स आर इन स्टॉक एट ईयर एंड, तो मैं यहां पर एक लाइन और लिख दूंगा, देयरफॉर टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक at year end is dash माने that is 4000 kg into 270। रुपीज 10 लाख 80
1000। ये मेरा आ गया बेटा टोटल, क्या आ गया, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। जी हाँ सर जी। तो ये हमारे पास टोटल प्रेजेंटेशन होती है। अब ज़्यादा कोई बड़ा आंसर नहीं लिखना हम लोगों ने, लेकिन जितना लिखना है उतना टू द पॉइंट, क्रिस्प और करेक्ट लिखना है प्रोविजन कोड करते हुए। ये होती है एएस की रिक्वायर्ड प्रेजेंटेशन, एग्जामिनर जैसी प्रेजेंटेशन आपसे मांगता है। सो यहां पर अगर ये 4 नंबर का है या 5 नंबर का है, आपको इसके अंदर फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए जी, आई होप बेटा आप लोगों के लिए ये इलस्ट्रेशन नंबर 4 थी, इलस्ट्रेशन 2 नहीं, इलस्ट्रेशन 4 है। आई होप आप लोगों के लिए क्वेश्चन आपको जो प्रेजेंटेशन है उस पर्पज से बहुत यूजफुल रहा होगा। क्वेश्चन अगर समझ में आया हो और ये यूजफुल हो रहा हो तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट है मिनिमम 500 लाइक्स। और अगर आप मेरे साथ और भी ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आई विजन के यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए, पूरी प्लेलिस्ट है आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर कोई बच्चा इन कॉन्सेप्ट्स की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग लेना चाहता है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप आई विजन के फुल कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। और मेरे साथ पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चन, रिवीजन टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, आईसीआई मॉड्यूल सब कुछ क्लास में सॉल्व कर सकते हैं। 500 से भी ज्यादा क्वेश्चन है बेटा, मोर देन इनफ प्रैक्टिस करवा देंगे आपको क्लास में ही, कि ताकि आप पूरा एग्जाम रेडी और करियर रेडी दोनों हो जाए। चलिए सर, अब आते हैं अपने पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7 पे। ऑलवेज स्टार्ट अ न्यू क्वेश्चन फ्रॉम न्यू पेज। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7। अब ऐसा जो क्वेश्चन है ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन रहता है। क्यों भाई? क्योंकि सर ऐसे क्वेश्चंस अगर आप जाकर देखेंगे, अपने पीवाई क्यूज खोलकर देखिए, आरटीपी एमटीपी खोलकर देखिए, आपको इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। क्योंकि इसके अंदर वो आपसे ओवरऑल जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा एक ही क्वेश्चन में ही वो पूछ लेता है। तो क्या कहता है, मिस्टर मेहुल gives you following information relating to items forming part of inventory as on 31st March 2011. His factory produces product X using raw material A. उसकी फैक्ट्री प्रोडक्ट X बना रही है रॉ मटेरियल A को यूज करके। 600 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल A परचेज्ड एट 120 per unit, replacement cost of raw material A as on 31st March 2011 is 90 per unit। ठीक है। 500 units of partly finished goods in the process of producing X and the cost incurred till date is 260। These units can be finished next year by incurring additional cost of 60 rupees। ठीक है। 1500 units of finished product, तो ये रॉ मटेरियल गिवन है, ये वर्क इन प्रोग्रेस गिवन है, ये फिनिश गुड्स गिवन है, एंड टोटल कॉस्ट इनकर्ड इज दिस। एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स इज 300। अब देखो इन्होंने बनाया कितने का, 320 का, बिकेगा कितने का, 300 का, कॉस्ट से कम पे बिक रहा है। क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं अभी लिखेंगे। डिटरमाइन हाउ ईच आइटम ऑफ इन्वेंट्री विल बी वैल्यूड एज ऑन 31st मार्च, ऑल्सो कैलकुलेट टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31st मार्च। इंडिविजुअली बताइए कैसे वैल्यूएशन होगा तीनों आइटम्स का, और टोटल इन्वेंट्री का कॉस्ट भी बताइए। अब सर जी यहां पर जब आप प्रोविजंस की फ्रेमिंग करने जाते हैं तो बड़ा क्लियर रहा करिए अपने दिमाग में, बिल्कुल भी कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है। पहला काम आपने यही करना है, सेम एज पर AS2 रिवाइज्ड, एज पर AS2 रिवाइज्ड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, एज पर AS2 रिवाइज्ड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री सबसे पहले लिखेंगे रॉ मटेरियल के बारे में। रॉ मटेरियल आर टू बी valued at cost if the finished good in which it is utilized
कैन बी सोल्ड एट और अबव कॉस्ट, फुल स्टॉप। फर्दर, इन्वेंट्री ऑफ finished goods and work in progress, which is your partly finished goods, are to be valued at cost or net realizable value, comma, whichever is lower। सबसे पहले मैंने ये वाले प्रोविजन अपने पास कोट कर दिए। मेरे वैल्यूएशंस कैसे होने वाले हैं इसमें, एक पॉइंट और ऐड करेंगे हम लोग। फर्दर इफ finished goods are sold below cost, then raw materials shall be written down then ऐसा लिखिएगा, cost of raw material shall be written down to its replacement cost। चलिए, ये है मेरे बच्चों आपका प्रोविजन। समझ में आ गई जी बात? समझ में आ गई जी बात? जी हाँ सर जी। अब जब ये प्रोविजन हम लोगों ने अपने पास कोट कर दिया, अब मैं लिख सकता हूं इन द प्रेजेंट सिनेरियो। इन द प्रेजेंट सिनेरियो। अब उसने मुझसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, डिटरमाइन हाउ ईच आइटम ऑफ इन्वेंट्री विल बी वैल्यूड एज ऑन 31st मार्च इन द प्रेजेंट सिनेरियो। पॉइंटर नंबर ए, पॉइंटर नंबर ए, उसने बोला है इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ 600 यूनिट्स, inventory of raw material of 600 units shall be valued at replacement cost, that is rupees 90 per unit, because finished goods are sold below cost। अभी अभी हमने देखा ना, फिनिश गुड्स का जो सेल प्राइस है वो 300 है, जबकि उनका कॉस्टिंग 320 है। तो फिनिश गुड्स आर सोल्ड बिलो कॉस्ट। तो इस वजह से अपने पास क्या है, हमने ये चीज बोल देनी है कि हमारा जो रॉ मटेरियल है वो भी रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर ही वैल्यू किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? जी हाँ सर जी। पॉइंट नंबर 2, वर्क इन प्रोग्रेस के लिए इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस या पार्टली फिनिश गुड्स, जो उसने क्वेश्चन में वर्ड यूज किया है, ऑफ 500 यूनिट्स
shall be valued at रुपीज 240 पर यूनिट। अब बच्चा कह रहा है 240 कहां से आया, दैट इज लोअर ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट कितना अभी तक उस पर इनकर्ड है, 260 पर यूनिट, एंड इट्स एनआरवी। अब एनआरवी कैसे निकालते हैं वो तुम्हें पता होना चाहिए। सर अभी तक उस पर 60 रुपीज का खर्चा पेंडिंग है, अगर उसका सेल प्राइस 300 है और 60 रुपीज का फर्दर प्रोसेसिंग है, तो मतलब उसका आज की डेट में एनआरवी कितना हो गया, 240। तो अब हम क्या बोलेंगे कि दोनों में से लोअर ऑफ दीज टू, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस पार्टली फिनिश्ड गुड्स ऑफ 500 यूनिट शैल बी वैल्यूड एट इतना, दैट इज लोअर ऑफ कॉस्ट एंड इट्स एनआरवी। एंड पॉइंटर नंबर सी, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स of 1500 units shall be valued at 300 per unit, that is lower of cost। कॉस्ट कितना है भाई, 320, और इट्स एनआरवी वो कितना है, 300 पर यूनिट। तो मैंने तीनों का वैल्यूएशन भी बता दिया। उसने मुझसे पूछा था डिटरमाइन हाउ ईच आइटम ऑफ इन्वेंट्री विल बी वैल्यूड, मैंने तीनों के लिए बताया। आगे उसने ऑल्सो कैलकुलेट वैल्यू ऑफ टोटल इन्वेंट्री। अब भाई उसने टोटल इन्वेंट्री की वैल्यू भी पूछी है तुमसे, उसको ना इग्नोर करना। फर्दर वैल्यू ऑफ टोटल इन्वेंट्री, फर्दर वैल्यू ऑफ टोटल इन्वेंट्री, पर्टिकुलर्स कॉस्ट, सॉरी यहाँ पे कॉस्ट से पहले यूनिट भी आएगा, पर्टिकुलर्स यूनिट कॉस्ट, एनआरवी या फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट, एंड वैल्यू। ये आ गया। अब मेरे पास यहाँ पे पर्टिकुलर्स में सबसे पहले है रॉ मटेरियल, यूनिट है 600, कॉस्ट है मेरे पास 120, रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 90, फिर आ रहा है पार्टली फिनिश गुड्स, कॉस्ट है 260, एनआरवी है 240 विच इज 300 माइनस 60, और फिर आ रहा है फिनिश्ड गुड्स। यूनिट्स हैं 1500, कॉस्ट है 320 और ये है 300। ठीक हो गई जी बात? जी हाँ सर जी। सब यहाँ पे वैल्यूएशन कैसे होगा, 600 इंटू 90, 500 इंटू 240, 1500 इंटू 300। $6,24,000।
चलिए जी, दैट्स इट। टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकल गया। टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकल गया। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए बेटा। सर ऐसा क्वेश्चन आने के एग्जाम में चांसेस ज़्यादा हैं। अगर AS2 से सवाल बनेगा तो कुछ इस तरीके का सवाल आपके पास AS2 में से बनेगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा लेंदी नहीं है। टू द पॉइंट हम लोगों ने लॉ लिखा है, टू द पॉइंट हमने उसका इन द प्रेजेंट सिनेरियो बनाया है, और इसी के साथ हमने अपना एक और क्वेश्चन जो है, अब ये दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं बेटा जिनका एक्सपेक्टेशन है आपके अपकमिंग अटेम्प्ट में, तो अपने पास इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। इनके जैसे भाई बहन PYQs में, RTPs में, MTPs में आपको मिलेंगे, वहां से उनको प्रैक्टिस करिएगा। और लेकिन कॉन्सेप्ट सिमिलर ही रहेगा। आई होप वीडियो यूजफुल रहा होगा। जाने से पहले ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने मैक्सिमम दोस्तों से शेयर कीजिए। जिन तक अभी तक हम भी नहीं पहुंच पाए, आप उन्हें बता दीजिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये आप सर के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मिलेंगे अगली वीडियो में। किसी बच्चे को अगर इन डेप्थ लर्निंग के लिए फुल कोर्स एनरोल करना है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर हम आपके साथ PYQs, RTPs, MTPs और ICI मॉड्यूल चारों चीज़ें क्लास में ही सॉल्व करते हैं, तो वो और ज़्यादा डिटेल चीज़ें रहती हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में और किसी चैप्टर के और किसी टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।